दुनिया भर के मैजिशियंस की तमाम ट्रिक्स का बुनियादी मकसद एक ही होता है कि लोगों को हैरान कर देना और उनसे तारीफ समेटना। और इस काम के लिए वो कोई भी खतरा मोल लेने से बाज नहीं आते, भले वो पानी पर चलना हो, हवा में उड़ना हो या इस किस्म के दूसरे खतरनाक ट्रिक। लेकिन इन तमाम मैजिक ट्रिक्स में एक चीज कॉमन होती है कि ये कोई जादू वादू नहीं बल्कि सिर्फ इल्यूजन यानी नजर का धोखा होता है। तो वॉइस डेली की आज की इस वीडियो में हम दुनिया की फेमस मैजिक ट्रिक्स के सीक्रेट रिवील करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे राज खोजने में हमने बहुत मेहनत की है, इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी मेहनत का रिवॉर्ड नीचे मौजूद लाइक का बटन प्रेस करके दे सकते हो। और अगर आप हमारी वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हो तो रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर भी बन जाना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। वॉक ऑन वाटर। दोस्तों आप अपनी नजरों के सामने अगर किसी को पानी पर चलता हुआ देखें तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यकीनन आप इसे जादू ही का नाम देंगे और कहेंगे कि इस आदमी के पास जरूर कोई सुपर पावर्स हैं। लेकिन हम इनके पानी पर चलने की सुपर पावर का भांडा फोड़ेंगे तो ये शर्म से पानी पानी हो जाएंगे और शायद उसी में डूब मरे। ये सारा ड्रामा क्रिएट किया जाता है प्लेक्सी ग्लास की मदद से, जिसे जब पानी के अंदर रखा जाता है तो उसका नजर आना बिल्कुल नामुमकिन होता है, क्योंकि प्लेक्सी ग्लास की डेंसिटी बिल्कुल पानी जैसी होती है। और फिर इस प्लेक्सी ग्लास को खड़ा रखने के लिए सपोर्ट किया जाता है प्लेक्सी ट्यूब्स की मदद से। और फिर इसी स्टैंड को पानी के अंदर छुपाकर दुनिया भर के मैजिशियंस कभी पूल पर, कभी वाटर लेक्स में और कभी दरिया पर चलने का मुजाहिरा करते हैं। तो आज के बाद याद रखना कि पानी पर चलने वाले हर कामयाब मैजिशियन के नीचे प्लेक्सी ग्लास का हाथ होता है। रन ओवर बाय ट्रक। अब जिस मैजिक ट्रिक का जिक्र करने जा रहे हैं वो इतनी खतरनाक है कि खुद मैजिशियंस ने भी बड़ा बड़ा वहां पर लिखवाया हुआ था कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम। इस ट्रिक में कंटेनर से लदा हुआ पूरा एक ट्रक मैजिशियन के ऊपर से गुजर जाता है। अब जहां इतना वजनी ट्रक गुजरने पर उसका कचूमर निकल जाना चाहिए था, तो ये मैजिशियन तो उठकर यूं खड़ा हो जाता है जैसे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं। सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा किया कैसे गया? वैसे तो मैजिशियंस कभी अपना सीक्रेट रिवील नहीं करते, लेकिन इस मैजिक ट्रिक के करने वालों ने खुद ही इसका राज भी बता दिया। इन्होंने ट्रक की दूसरी जानिब काउंटर वेट लटका रखे थे, जिसकी वजह से ट्रक के इस तरफ जहां पर मैजिशियन लेटा हुआ था वहां के टायर्स थोड़ा सा ऊपर उठकर ऑलमोस्ट वेटलेस हो गए और वो मैजिशियन की बॉडी पर किसी भी किस्म का दबाव डाले बगैर टच करते हुए गुजर गए। तो अब आपको मालूम हो गया होगा कि इस ट्रिक में कोई मैजिक नहीं बल्कि लॉ ऑफ फिजिक्स का कमाल है। बस लेविटेशन स्टंट। फेमस मैजिशियन डायनामो ने उस वक्त लंदन की स्ट्रीट्स में चलने वालों को हैरान कर डाला जब वो एक डबल डेकर बस पर हाथ रखे हवा में उसके साथ साथ उड़ने लगा। ये मैजिक ट्रिक इतनी कमाल थी कि जहां से भी ये बस गुजरती लोगों का हजूम लग जाता। लेकिन डायनामो ने ये इम्पॉसिबल ट्रिक पॉसिबल कैसे करके दिखाई कि बस पर रखा हुआ उसका राइट हैंड ना तो मूव करता है, ना वाइब्रेट और ना ही बेंड करता है। तो दोस्तों इसी में तो इस ट्रिक का राज छुपा है। एक्चुअली ये डायनामो का असल नहीं बल्कि मेटल से बना हुआ फेक बाजू था, और ये जाली बाजू एक हार्नेस के साथ अटैच था जिसने उसकी बॉडी को सपोर्ट किया हुआ था। डायनामो ने इस ट्रिक के लिए खास तौर पर ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे। अपना असल राइट आर्म उन कपड़ों में छुपाया हुआ था, जबकि उसका लेफ्ट हैंड कपड़ों से बाहर था, जिसमें वो मोबाइल पकड़कर वीडियो बनाने की एक्टिंग कर रहा था। हालांकि उसका असल मकसद लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना था ताकि कोई भी उसके जाली बाजू की तरफ तवज्जो न दे सके। गर्ल लेविटेटिंग इन एयर। दोस्तों आपने ऑलमोस्ट हर मैजिक शो में ये ट्रिक तो देखी होगी कि जिसमें लकड़ी या मेटल के किसी टुकड़े पर लड़की हवा ही में लेटी होती है और उसे किसी भी किस्म की स्ट्रिंग्स या रॉड ने सपोर्ट नहीं किया होता। और इस बात का यकीन ऑडियंस को दिलाने के लिए हमेशा उसके इर्द गिर्द रिंग घुमाया जाता है। तो चलिए इस फेमस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट भी आपको बताते हैं। वो प्लेटफॉर्म जिस पर लड़की लेटी होती है उसे एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिक पिस्टन मैकेनिज्म से सपोर्ट किया जाता है। अब अगर आप ये कहो कि ये सब कुछ नजर क्यों नहीं आता, तो आपको बताएं कि असल में जब मैजिशियन अपनी पोजीशन लेता है तो अपने पीछे इसको छुपा लेता है। उसके बाद ही सामने मौजूद कपड़ा उठाया जाता है। जादूगर के पाँव के नीचे बटन्स लगे होते हैं जिन्हें दबाकर वो लड़की को हवा में ऊपर और नीचे कर सकता है। अब सवाल ये रहा कि फिर वो रिंग कैसे घुमाता है, तो इसका जवाब सपोर्टिंग रॉड्स के एस शेप डिजाइन में छुपा हुआ है, जिसके इर्द गिर्द आप इजीली रिंग को घुमा सकते हैं और फिर इसी मूवमेंट को रिपीट करके आप उस रिंग को बाहर भी निकाल लेते हो। फ्रीजिंग द वाटर।
दोस्तों आपने सख्त सर्दी वाले इलाकों में पानी को हवा ही में फ्रीज होते तो देखा होगा, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स पानी को टच करे और वो फ्रीज हो जाए? मगर इस जादूगर ने ये नामुमकिन भी कर दिखाया कि जब उसने बहते हुए पानी के फव्वारे को फ्रीज कर डाला। लेकिन अगर आप ताली बजाने ही वाले हो तो हमारे लिए बजाओ, जो इस मैजिक ट्रिक का सीक्रेट भी आपको बताने लगे हैं। इस मैजिशियन की टीम ने ऑलरेडी फाउंटेन वाटर के बॉटम पर बर्फ की एक लेयर बिछाई हुई थी, जो पानी को नीचे पुश करने की वजह से ऊपर उठाती है, और इसकी टाइमिंग इतनी परफेक्ट होती है कि देखने पर यूं लगता है कि शायद पानी को फ्रीज कर दिया गया है। रही ये बात कि इस जादूगर ने पानी के बहते हुए फव्वारे को किस तरह फ्रीज कर दिया, तो अगर आप गौर से देखें तो वहाँ भी आपको बर्फ की जमी हुई एक पतली सी तह नजर आएगी जिसके ऊपर पानी बह रहा था। और जब क्यू मिलने पर इस मैजिशियन की टीम ने पीछे से पानी की सप्लाई बंद की तो नजरों को ये धोखा लगा कि शायद बहता हुआ फव्वारा भी जमा दिया गया है। नाइफ थ्रोइंग ट्रिक। दोस्तों आपने ये ट्रिक भी यकीनन देख रखी होगी कि जिसमें किसी बोर्ड पर टारगेट को बांधकर मैजिशियन अपनी आंखें बंद करके उस पर चाकू की मदद से निशाने लगाता है, और ये सब कुछ इतना खतरनाक होता है कि देखने वालों की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है। लेकिन हम आपको बताएं कि ये सब कुछ दिखने ही में खतरनाक लगता है, असल में ऐसा बिल्कुल नहीं। फिर भी हम आपको ये कहना नहीं भूलेंगे कि कभी भी इस ट्रिक को ट्राई करने की कोशिश मत करना। उसकी पहली वजह तो ये कि मैजिशियंस ये ट्रिक कई साल की प्रैक्टिस के बाद करने के काबिल होते हैं, और दूसरी वजह ये कि इस ट्रिक के दौरान मैजिशियन सिरे से चाकू फेंकता ही नहीं, बल्कि वो चाकू उस बोर्ड से हिडन स्प्रिंग मैकेनिज्म के जरिए बाहर निकलते हैं। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं तो इस वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, जिसमें बोर्ड के अंदर से चाकू बाहर निकलते हुए साफ नजर आ जाता है। अब सवाल ये बाकी रहता है कि अगर मैजिशियन चाकू फेंकता ही नहीं तो फिर उसके हाथ से चाकू कहाँ जाता है? तो इसके लिए मैजिशियन या तो स्लाइड ऑफ हैंड टेक्निक के जरिए अपने बाजू की स्लीव्स में वो नाइफ छुपा लेता है, या वो चाकू इलास्टिक कॉर्ड से बंधा होता है, और जो ही वो उसको रिलीज करता है तो वो इलास्टिक कॉर्ड्स उस नाइफ को खींचकर उसके ड्रेस में ले जाती हैं। तो उसके हाथ की मूवमेंट और सामने बोर्ड पर निकलने वाले नाइफ की टाइमिंग इस कदर कोऑर्डिनेटेड होती है कि देखने वाले यही समझते हैं कि असल में चाकू फेंका गया था। डायनामोस शार्ड लेविटेशन। दोस्तों हमने डायनामो की बस के साथ साथ उड़ने की वीडियो तो आपको दिखा दी, लेकिन उसने लंदन में हवा में उड़ने की एक ऐसी ट्रिक परफॉर्म की जिसे मॉडर्न टाइम्स की ग्रेटेस्ट मैजिक ट्रिक कहा जाता है, और वो थी जमीन से 1016 फुट ऊपर शार्ड के टॉप पर उड़ना। लेकिन अगर इसे गौर से देखा जाए तो ये मैजिक नहीं बल्कि कैमरा ट्रिक ज्यादा है। इस ट्रिक के लिए बाकायदा पहले सेट प्रिपेयर किया गया था, और फिर डायनामो को ऊपर उठाने के लिए उसकी बॉडी के साथ केबल्स अटैच की गई थी। और भाई साहब की एक्टिंग स्किल्स पर तो पूरे नंबर मिलने चाहिए कि पहले वो खड़े होकर यूं लगता है कि जैसे अपनी सुपर पावर्स को बुला रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठते हुए वो बिल्डिंग की टॉप पर हवा में तैरने लगते हैं। आखिर उसकी बॉडी के साथ लगी हुई केबल्स नजर क्यों नहीं आ रही? तो दोस्तों ये मैजिक ट्रिक ऑन एयर करने से पहले इसे कलर करेक्शन और वीडियो एडिटिंग से गुजारा गया था, जिसकी वजह से वो केबल्स बैकग्राउंड में मर्ज हो जाती हैं, और आप इस बात का अंदाजा बिफोर और आफ्टर एडिटिंग वाली पिक्चर्स से लगा सकते हो। इसके अलावा ये मैजिक ट्रिक शूट करते हुए कैमरा एंगल्स भी कुछ इस किस्म के रखे गए थे कि उनमें वो केबल्स कम से कम नजर आए। मसलन हेलीकॉप्टर फिजा में एक जगह पर खड़े होकर इसे रिकॉर्ड कर रहा था। तो दोस्तों इन तमाम बातों से तो यही पता चलता है कि जादू वादू कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इल्यूजन यानी नजर का धोखा ही है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हो कि हम इस सीरीज को मजीद आगे बढ़ाएं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा। फ्यूचर में चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।